दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की बेसिक बातें और उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे जो आपके क्लास 6 से 8 तक पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम। इसका पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों की बेस सेम है। यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर बेस ए है। अगर बेस सेम होता है तो उसको बेस को लिखें, सिंगल बार लिखना है आपको बेस। और जो पावर होती है, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है आपकी। तो हमने लिख दिया m प्लस n, क्योंकि यहाँ m है, प्लस कर दिया n को। यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है आपके लिए। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका बेस अलग अलग है, पावर सेम है। अगर बेस अलग अलग है, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो आपने करा मल्टीप्लाई, यानी a मल्टीप्लाई b करेंगे तो a भी हो जाएगा। और अगर पावर सेम है तो इसका पावर एक ही पावर लगाएंगे, डबल पावर आप नहीं लगाएंगे, ना ही ऐड करेंगे। उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर a की पावर m है, यहाँ पर b की पावर m है। देखिए इसकी पावर सेम है, पावर सेम है तो a ऊपर लिखा है बेस में और नीचे बेस में b है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। वो पावर सेम है तो पावर a कर देंगे, m कर देंगे आप इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर a की पावर m है, यहाँ पर a की पावर n है, मतलब यहाँ बेस सेम है। अगर बेस सेम होगा तो बेस आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ऊपर पावर m है, उसको m लिखेंगे, और जो नीचे पावर n है वो ऊपर आके माइनस में हो जाती है n, ठीक है। अगर ऊपर है तो सेम लिखा, नीचे n है तो ऊपर आएगा तो माइनस n बन जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दोनों देखिए, यहाँ बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो देखिए a की पावर माइनस m, इसको मैं लिखूंगा, देखिए ऊपर a की पावर माइनस m है, इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा a की पावर प्लस m, मतलब माइनस था नीचे आया तो प्लस बन गया, और नीचे का ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा प्लस का n। तो इस तरह हमने बताया आपको। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखो डिवाइड में है लेकिन बेस सेम है इनका। यहाँ पर अगर बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखेंगे आप इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस m है और नीचे माइनस n है। मैंने बताया ऊपर की चीज़ आप ऐसे ही लिखो पहले, ठीक है। और माइनस n ऊपर जाएगा तो प्लस n बन जाएगा, ठीक है। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम n माइनस m भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, a की पावर माइनस m है, और अगर a की पावर माइनस m है तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा a की पावर प्लस m, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, नीचे ये 1/, में है, a की पावर m है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा a की पावर माइनस m, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से देखिए, पहले ये देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर डिवाइड लगा है और ये बेस सेम है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अगर डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो पावर माइनस में हो जाती है। ऊपर वाली जो पहली वाली पावर बेस सेम है तो बेस लिखेंगे, सिंगल बार बेस लिखेंगे, और ये पहला है ऊपर है तो m, और डिवाइड में जो नीचे होता है वो ऊपर आके माइनस में हो जाता है। तो बिल्कुल सेम है हमारा ये। यहाँ देखिए, यहाँ पर बेस अलग अलग है, तो बेस अलग अलग है तो उसको अलग अलग लिखेंगे आप, और इसकी पावर दोनों की m है। तो ध्यान से देखिए, a की पावर m बटे b की पावर m, और ये बेस सेम हो गया तो पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a की पावर m बटे b की पावर m, ठीक है। और बेस अलग अलग है तो उसको अलग अलग लिखेंगे, और पावर सेम ही हो गया तो इसको एक बार लिख देंगे आप पावर को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अगर किसी की पावर 0 होगी, चाहे वो 1 की पावर 0 हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, चाहे a की पावर 0 हो, तो किसी की पावर 0 उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1/1 की पावर 0, a की पावर 0, तो देखेंगे आप, मैंने किसी की पावर 0 उसका मान बताया 1, तो 1/1 एक ही होता है हमारा। ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए, है ना। आगे आप स्टडी करेंगे अगली क्लासों के अंदर तो इसमें बहुत क्रूशियल देखने को मिलेगा। देखिए 1/0, अगर कभी भी बटे में 0 आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है हमारा, और अगर कभी बटे में संख्या है और ऊपर 0 है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो ये आपको अगली क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम, एक्सपोनेंट एंड पावर का। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर बेस में बेस की पावर, बेस 3 है हमारा और पावर है -2, अगर पावर माइनस में होगी तो आप इसको प्लस में करना चाहते हैं तो इसका नीचे लिख देंगे बस। 3 की पावर -2 ऊपर है, नीचे जाएगा 1/, में 3 की पावर +2 बन जाएगा।
तो 1 का 1 रहेगा ऊपर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 1/9। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पर ये -4 की पावर -2 है, तो आपको मैंने बताया अगर पावर और माइनस में हो तो उसको डिवाइड में कर लो, -4 की पावर ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -4। तो जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 1/16 1/16 आ जाएगा। इसको देखिए कैसे करते हैं हम। देखिए अगर अंदर बेस में हमारा यहाँ पर है 1/2, अगर 1/2 है इसको मैं बेस उल्टा कर देता हूँ, मतलब 1 नीचे कर लेता हूँ 2 ऊपर कर लेता हूँ। तो 2 मैंने ऊपर करा 1 नीचे करा, तो जब इसको बदलने से जो पावर होती है वो माइनस का प्लस में चेंज हो जाती है, इसकी पावर हो जाएगी 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा ऊपर 2 की गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे जब 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। तो 2 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है डिवाइड और सेम, तो -4 की पावर 5 डिवाइड है तो डिवाइड में रखेंगे -4 की पावर 8, ठीक है। आपको मैंने बताया, ध्यान से देखिए, -4 की पावर 5 है, नीचे -4 की पावर 8 है। तो मैं क्या करता हूं, इसको बेस सेम है हमारा, देखिए बेस ये सेम है हमारा, तो अगर बेस सेम होता है तो इसको लिखूंगा -4, ठीक है। और ये जो प्लस पावर नीचे है ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, जो ऊपर है उसको सेम रखेंगे, नीचे ऊपर आएगा तो -8 हो जाएगा हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से आगे इसको, -4 की पावर 5 में से 8 गया तो बचा -3, और ये क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा। अब ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ आगे। तो ये माइनस में है पावर, तो इसको प्लस में लाने के लिए 1/-4 की पावर 3 करेंगे, प्लस में हो जाएगा, नीचे आएगा तो, क्योंकि ऊपर माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/, के। देखिए माइनस की पावर 3 करेंगे तो माइनस होता है, और 4 की पावर 3 करेंगे तो होता है 64। तो इसका आंसर आ गया -1/64 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। देखिए 1/2 की पावर 3 और पावर में है 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो बेस में होता है, जितना बेस में होता है उसकी पावर है, तो यानी 1 की पावर भी 2 होगी और 2 की पावर 3 की पावर भी 2 होगी। तो हमने इसको अलग अलग लिखा, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो जब ये ऐसे ब्रैकेट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। और 1 की पावर आप जितनी मर्जी कर लेंगे तो 1 ही रहेगा हमारा वो, और 2 की पावर 6 करेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका हमारा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए इन दोनों की पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो मैं क्या करता हूँ, -3 मल्टीप्लाई 5/3, तो इन दोनों को मैं एक ही पावर लगा देता हूँ। जब सेम पावर होती है तो आप दोनों की एक ही पावर लगा सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया आपने। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा -5 की पावर हो गई, बच गया हमारा 4। और देखिए अगर माइनस ब्रैकेट में है और पावर इवन है तो वो प्लस हो जाती है, क्योंकि दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो 4 माइनस मिलकर 2 प्लस बना देंगे, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25 5 125 और 625 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए ध्यान से, अच्छा ये दोनों के बीच में डिवाइड है और बाहर ब्रैकेट है मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर को। तो 3 की पावर -7 उसको ऐसे लिखा, डिवाइड है तो डिवाइड लगाया हमने, 3 की पावर -10, और बाहर मल्टीप्लाई तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 की पावर -5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बेस सेम है ऊपर और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम होता है तो बेस एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम होता तो -7 प्लस -5, तो -7 -5 नीचे 3 की पावर -10, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, यानी 3 की पावर होगी -12 डिवाइड बाय 3 की पावर -10,
अब देखो -12 ऊपर है, -10 नीचे, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बेस ऊपर ऐसे लिखेंगे, और जो पावर 12 है माइनस का ऊपर ऐसे लिखेंगे, और -10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 बन जाएगा, और 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेंगे, यानी 3 की पावर बचा -2, और 3 की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का। और देखते हैं 1/3 की पावर 2 है, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/9 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 की पावर -3 है और ये -7 की पावर -3 है। देखिए पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब पावर सेम है, तो हम 2 मल्टीप्लाई -7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और पावर सेम है तो ऊपर -3 कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे इसको हम, 2 की पावर -3 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, या हम इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14, -14 की पावर हो गया -3, और इसको बटे में लेके आएंगे तो हो जाएगा -14 की पावर, माइनस था ऊपर तो नीचे आएगा +3। ठीक है, अच्छा इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर ये -14 की पावर 3 तो लिखेंगे हम -14 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई -14, तो आप 14 की मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है से वो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर 0, तो 3 की पावर किसी की पावर 0 होगी उसका मान होगा 1, प्लस 4 की पावर -1 है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको बटे में लाके हम प्लस में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1, और बाहर हमारा है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 1 + 1/4 क्या होता है, अच्छा 4 की पावर 1 तो 4 ही होगा, तो इसको 4 लिख सकते हैं, तो 4 × 1 = 4 और 1 5, यानी हो जाएगा 5/4। ठीक है, इसका ये ब्रैकेट अब रिमूव कर देंगे यहाँ से। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 2 × 4 4 2 × 8, तो 8 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो उसको, 4 2 × 8, तो ये जाएगा 5 2 × 10 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 की पावर 1 है, ये माइनस का 1 है, तो 2 की पावर -1 को तो डिवाइड में आएगा 2 की पावर +1 बन जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती अगर प्लस में है वो। ये 4 की पावर -1 और उसको डिवाइड में लाएंगे 4 की पावर +1 बन जाएगा, तो 1 को जरूरत नहीं है लिखने की। उसके बाद देखिए इसको ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड का आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड में होता तो मैं इसको अभी डिवाइड में रखो आप। ठीक है, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 का मतलब होगा कि जब ये माइनस में ऊपर है तो नीचे जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 2 × 8, 1 1 × 1, तो ऊपर 1 है नीचे 8 आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर बटे में संख्या दी हुई है 1/2 की पावर 2, ये डिवाइड, तो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिखा, तो जब मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ तो चेंज करता हूँ, तो इसको भी उल्टा कर सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 की पावर 2 ऊपर पहुँचेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा हमारा, और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 4 1 × 4 4 2 × 8, तो आगे 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी की पावर माइनस है, माइनस में है, और ये अंदर डिवाइड में दिया हुआ है, तो आप इसको ऊपर का नीचे करके 2 ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, तो पावर -2 की जगह +2 में चेंज हो जाएगी। तो 1 यानी ये 1/2 है, तो ये इसको 2/1 कर देंगे, और 2/1 करेंगे, बटे में जब 1 होता है उसकी वैल्यू नहीं लिखते हम, तो यानी 2 की पावर हो जाएगा +2। ठीक है, इसी तरह ये वाला 1/3 है, तो इसको 3 ऊपर पहुँचाएंगे, और अगर पावर माइनस में आई तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, 1/4 माइनस में पावर है, तो इसको करेंगे 4/1, 4 ऊपर रह जाएगा, और पावर -2 की जगह +2 हो जाएगी। इसके बाद 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है हमारा, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16 और 9 25 और 4 29, इसका आंसर आ गया 29। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखिए ध्यान से, अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था पहले
अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है? देखिए इसको सोल्व करते रहेंगे आप, है ना, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी पावर 0 है और किसी की पावर 0 होती है तो मैंने बताया तो इसका वैल्यू 1 होती है। बाकी बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, माइनस को पावर नीचे करेंगे, 1/3 करेंगे, इसको 1/4 करेंगे, इसको 1/5 करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में 0 पावर देखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रखनी पड़ेगी आप, तो आप इसका आंसर 1 देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पावर में -2/3 के पावर -2 है, उसके पावर में भी -2 है, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी पावर होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -2/3 की पावर ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2, ये हो गया 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए ध्यान से, 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है और माइनस की पावर भी 4 है, तो अगर माइनस की इवन पावर होती है, आपको मैंने बताया था इवन पावर का मतलब है कि 2 बार माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो जब भी वो इवन पावर होगी तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो खत्म हो गया हमारा पावर को देख के, तो 2 की पावर 4 होगा हमारा 16 और 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरह। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये 8 की पावर -1 है, तो इसको मैं बटे में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर +1, 1 नहीं लिखते हम, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर 5 की पावर -3 है, तो इसको भी मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर +3, इसको मिटा दो एक बार। नीचे देखिए 2 की पावर -4 है, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर +4, मतलब अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके पावर प्लस में हो जाएगी, नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाती है वो। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 और 8 तो हमारा 80 है और 5 की पावर 3 का मतलब है 5 पंजे 25 पंजे 125 यानी 125। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 2 बार, तो ये आंसर आ गया 2/125। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में देखेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही देखेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।